हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। तो टुडे क्या है आज आपका हिंदी, और हिंदी की किताब से मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 5 दोस्त की पोशाक। पोशाक मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। पोशाक मतलब वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज़, आप ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आएगी, आपको सुनने में भी मज़ा आएगी, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनिए, और जिनके पास भी किताबें हैं वो अपने इस पार्ट को खोल लेंगे। पेज नंबर है 35, पेज नंबर 35 और पार्ट 5 दोस्त की पोशाक, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो कौन मिला और किससे मिला? नसरुद्दीन मिला किससे? जमाल साहब, जो कि उसके बहुत पुराने दोस्त थे, ठीक है। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? हाँ अच्छा। तो जमाल साहब ने जाने से क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, जो पोशाक उन्होंने पहनी है, वो बहुत ही मामूली सी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब नसरुद्दीन ने क्या किया कि अपनी ही एक पोशाक अच्छी सी मस्त चटक रंग वाली निकाल कर किसके लिए लेके आए? जमाल साहब के लिए। अब बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर पहुंचे। पड़ोसी मतलब जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, ठीक। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, वह मेरी है। अब यहाँ पर जब नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से उनको मिलवाया तो उनका नाम भी बताया, और जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी फिर भी उन्होंने उनको क्या बता दिया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी वो किसकी है? मेरी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब सही में सच बात है, अगर कोई भी अपने कपड़े किसी को पहना रहा है और बाहर लेके जा रहा है और कोई बता दे कि ये कपड़े जो उसने पहन रखे वो मेरे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी, है ना, कि बताओ इसने बता दिया कि इसके कपड़े पहने, अब कोई क्या सोचेगा कि मेरे पास कपड़े नहीं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। जमाल साहब को बहुत बुरा लगा, ठीक है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब किससे मिलवाने ले गए? हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार मतलब होता है किसी को अपने घर में, जब कोई हमारे घर में आता है तो हम उसका खुशी खुशी उसको अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं। सत्कार मतलब उसका अच्छे से खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, है ना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आके बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या?
उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब नसरुद्दीन ने फिर वही गलती कर दी, लेकिन गलती वही की, लेकिन घुमा फिरा दिया उस गलती को। पहले तो बता दिया था कि ये अचकन मेरी है, और दोबारा में क्या बता दिया उन्होंने कि जो इन्होंने पहनी है वो मेरी नहीं है। अब सामने वाले को लगेगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है ना। तो इसीलिए जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है ना। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई। तो देखा ना, नसरुद्दीन साहब ने तीनों बार वही गलती करी जिसके लिए जमाल साहब ने उसको मना किया था। अब यहाँ पर ये बोलकर गलती कर दी कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, लेकिन अचकन के बारे में फिर भी बोल ही दिया, ना कहकर भी उन्होंने बोल दिया। तो बच्चों ये कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी लगी ना? सुनने में मज़ेदार है ना? तो ये कहानी आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न उत्तर ऐसे रहते हैं जो आप अच्छे से कहानी सुन लोगे तो अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।